नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के लोकप्रिय गायक रहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की खबर से। सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार हुआ पंजाब में उनके गांव मूसा में। उनके अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले इकट्ठा हुए। सबने मांग की कि जिन्होंने ये हत्या की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। मनसा से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर और आसपास पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह करीब 9 बजे उनका शव अस्पताल से उनके घर पहुंचा। ਸਿੰਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। ये भी सुना है कि उनके पास ट्रैक्टर था, वो खेती खुद कर लेते थे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से भी भारी संख्या में लोग सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए। यहाँ पर आए हैं और कोई उनकी तस्वीर लेकर आया और कोई उनकी याद में गाने गाता नजर आया। तो आप किस तरह से याद कर रहे हैं आज सिद्धू मूसेवाला को? भाई बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, भाई दस नहीं सकते। ये तस्वीर लेकर साथ में आए हैं आप? हाँ भाई, कल भी साथ थी। अच्छा, ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਲੈ ਮਾਏ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਮਾਏ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਮੁਰੇ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। पहले सिद्धू का अंतिम संस्कार 12 बजे गांव के शमशान घाट में होना था, लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि सिद्धू के खेत में अंतिम संस्कार हो। सिद्धू का पार्थिव शरीर उसी ट्रैक्टर पर रखकर निकाला गया जो ट्रैक्टर खास तौर पर अपनी मां के लिए डिजाइन करवाया था। उनका परिवार भी ट्रैक्टर पर सवार हुआ। नारों और जयकारों के बीच उनका अंतिम संस्कार हुआ। 50,000 से ज्यादा लोग इस अंतिम यात्रा के गवाह बने। बहुत लोग कहते थे कि वो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਨਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆ। इस मामले में मंगलवार शाम पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। मनप्रीत नाम के शख्स को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड ली। हालांकि इस मामले के तार दूर दूर तक फैले बताए जा रहे हैं। एसआईटी के सामने ये सारे तार जोड़ने की चुनौती है। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया के जरिए ली। इस हत्या को 2021 में मोहाली में हुई अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला बताया गया। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। दिल्ली में पकड़े गए कुछ शूटरों ने बताया कि विक्की की हत्या के पीछे पंजाब के सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर सगनप्रीत सिंह का हाथ है। इसके बाद सगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया, जबकि सिद्धू को लॉरेंस बिश्नोई से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। पंजाब में जो बड़े गायक हैं, गैंगस्टर उनसे फिरौती लेते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उधर तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा और काला जठेड़ी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लंबी पूछताछ की। तिहाड़ जेल में गैंगवार के डर से लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उसने अब हाई कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई है कि उसे पंजाब पुलिस के हवाले न किया जाए। जो अभी पंजाब का माहौल बना हुआ है मूसेवाले के मर्डर के बाद में, तो उसके अंदर में साफ वहाँ की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। तो मुझे जो वहाँ पे पॉलिटिकल उथल पुथल है, उससे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की पुलिस प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में मेरे क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग कर दे। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। किसी के अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ बताती है कि लोग उसे किस कदर प्यार करते होंगे, लेकिन लोगों का चहेता अब गुमनाम हो चुका है। अब इंतजार है तो उन लोगों के गिरफ्तार होने का जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मानसा के मूसा गांव से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
राहुल भट्ट के बाद जम्मू कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया है। कुलगाम में एक महिला टीचर की आतंकियों ने हत्या कर दी। इसके बाद कश्मीरी पंडितों में खौफ इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखिए रिपोर्ट। स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल होने से कुछ ही मिनट पहले रजनी बल्ला को आतंकियों ने गोली मार दी। 7 साल से उनके साथ काम कर रहे सहकर्मी शोक और हैरानी में डूबे हुए हैं। गोपालपुरा हाई स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि जब सुबह की प्रार्थना हो रही थी तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। फिर स्कूल से महज 50 मीटर दूर रजनी गोलियों से छलनी मिली। अभी स्कूल पहुंची नहीं थी तो उसकी हत्या हो गई। तो आपने कब देखा? साथ मेरे 7 साल से हमारे साथ। 7 साल से आपके कभी कुछ नहीं? उसके बच्चे भी कुछ नहीं हुआ। एक बच्ची है उसकी, बस 8 दिन पहले वो हमारे साथ एक्सकर्शन पर थी। जी जी। एक साथ थी, एक साथ खाया, एक साथ खेला, एक साथ घूमे, क्या पता था। रजनी बल्ला आज सवेरे स्कूल में पहुंच ही रही थी, जहां कुछ ही कदम पहले उनको बेरहम हाथों ने रोका, उन पे गोलियां चलाई, उनको अबदी नींद सुलाया गया। रजनी के कत्ल के फौरन बाद कश्मीरी पंडित जो पिछले 3 हफ्तों से एहतिजाज पे हैं, जब से राहुल भट्ट को मारा गया तब से वो कहते हैं उन्हें जम्मू के सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए। और आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया, अगर 24 घंटे तक सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं दिया तो वो यहाँ से माइग्रेशन दोबारा करेंगे। रजनी की दोस्त और सहकर्मी साइमा की रुलाई खत्म नहीं हो रही। उसकी अपील है कि हिंदुओं को लक्षित हमलों से बचाया जाए। हमारी तरफ से हमें ज्यादा मीडिया फेस नहीं कर रहे। जो बाकी है ना, आप उनके लिए प्लीज कोई सेफ्टी का वो कराए। बेचारों को वहाँ जम्मू ट्रांसफर कराए, वो भी इतने दहशत में थे, मतलब उनको सेव करके बस ये आप वो बेचारी गई अब इंशाल्लाह वो शहीद ही हो गई, वो फिरिश्ता ले ली थी। बाकी जो है उनको सेव रखे, बस ये आप मैसेज दे दीजिए। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में करीब 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें फौरन सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। एक मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। पुलिस कहती है कि वो जल्द ही आतंकियों को मार गिराएगी, लेकिन घाटी में रह रहे इन कर्मचारियों के लिए ये बहुत राहत की बात नहीं है। कुलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में किसी अहम पद पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हो सकते हैं, बड़ा पद उन्हें मिल सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस को नया जीवन देने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। पर अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस का नाम सुनकर प्रशांत किशोर हाथ जोड़ ले रहे हैं? सुनिए खुद प्रशांत किशोर से। 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे थे, इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है जो तो सुधरती नहीं है, तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था, इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है। वो भी हारते हैं, सीखने को मिला, ये हारने से भी आदमी बहुत सीखता है। और पवन पुत्र हनुमान का जन्मस्थल क्या है, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में शास्त्रार्थ में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि नौबत मारपीट की आ गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। नासिक के शास्त्रार्थ में संग्राम। एक महंत ने दंडी स्वामी को मारने के लिए मीडिया का माइक ही उठा लिया। नतीजा पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और शास्त्रार्थ बीच में ही स्थगित हो गया।
जो गोविंदानंद जी आए किए आह्वान के, मैं उनको स्पष्ट बोला आपको चर्चा करना चाहिए था, 4 दिन से पर्सनल सबसे चर्चा करना चाहिए था, तब मीडिया के सामने सबको आगे बोलना चाहिए था। जब आपके बारे में प्रूफ है ही नहीं है, पूरा जानकारी नहीं है, तो क्यों ये मीडिया के सामने ऐसा ये कर रहे हैं? अभी तो स्थगित हुआ है। आओ हमारे इंजीनियरिंग हमारे लिए जन्मस्थान है, वो हमारा जन्मस्थान रहेगा। इसके पहले सुबह 11 बजे शास्त्रार्थ की शुरुआत में भी हंगामा हुआ था। तब बैठने के आसन को लेकर नासिक के संत नाराज हो गए थे। उसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक कर्नाटक के किष्किंधा से आए दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती और नासिक और त्र्यंबकेश्वर के साधु संतों के बीच हनुमान के जन्मस्थल को लेकर दावे प्रतिदावे होते रहे। तभी नासिक के संतों ने गोविंदानंद सरस्वती से पूछा कि आपकी दीक्षा कहाँ हुई है। गोविंदानंद ने पहले तो आनाकानी की, फिर श्रृंगेरी मठ और उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के यहाँ से दीक्षा लेने का दावा किया। स्वरूपानंद का नाम आते ही कांग्रेस पार्टी का उल्लेख हुआ और फिर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। किसी महानुभाव ने हाथ उठा दिया था, वो आगे आप कहीं ये सब कोई माइक रखा हुआ था, उठा करके चला दिया। एक आध दो जो हैं वो तुम भागो यहाँ से, तुम भागो यहाँ से, तुम भागो यहाँ से, थोड़ा अशोभनीय जैसा लग रहा था। मैंने कहा कि उनके पास तो बहुत किस्से कांग्रेस के लोग दर्शन के लिए आते। ऐसा कहने के बाद उन्होंने हंगामा चालू कर दिया और कहा कि आपने गुरुजी को कांग्रेसी बोला, गुरुजी को इस तरह से बोला, आचार्य जी को आपने एकेरी संबोधित किया। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। हमारे मंदिर में भी आचार्य बहुत बार आ चुके हैं, हम उनको साष्टांग प्रणिपात करते हैं। आचार्य जी का अवमान हमारे हाथ से कभी होगा नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वितंड खड़ा कर दिया जो नासिक के ऊपर और धर्मसभा के ऊपर, जिस तरह से उल्टे सीधे लांछन लगाए, हम उसका निषेध करते हैं। कर्नाटक में किष्किंधा के दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती आए तो थे पवन पुत्र हनुमान का असली जन्मस्थान किष्किंधा पर्वत होने का दावा लेकर, लेकिन मामला उलझ गया धर्म और राजनीति के घालमेल पर। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य